दोस्तों किसी भी बैंक में जब हम खाता खुलवाते हैं, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सारे जो बड़े बड़े बैंक हैं इसमें कुछ मेंटेनेंस चार्ज रखना पड़ता है जो कि हर मंथ में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अर्बन एरिया में अलग रेट रहता है और रूरल एरिया में अलग रेट रहता है। अर्बन एरिया में जो है आपका ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, रूरल एरिया में कम चार्ज देना पड़ता है। एचडीएफसी की मैं बात करूं तो जो स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको 5,000 रुपया अर्बन एरिया के लिए रखना पड़ता है, और आप रूरल एरिया से आते हैं तो उसमें 2,500 रुपया या 2,000 रुपया मेंटेन करके पर मंथ रखना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें कुछ चार्ज होता है जो बैंक काट लेती है। एचडीएफसी में वही है, एक्सिस में वही है, बैंक ऑफ बड़ौदा में या आईसीआईसीआई में, जितने सारे बड़े बैंक हैं सभी का रूल यही है। आपको मेंटेन करना है अगर उसमें अकाउंट खुलवाए हैं तो। अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो उसमें बैंक जो है कुछ चार्ज आपको पेनाल्टी के तौर पे आपसे लेती है। तो वही पैसा अगर सपोज दैट आप अकाउंट खुलवा लिए हैं और उसको भूल गए हैं, अगर कभी भी सोच रहे हैं, अगर कभी भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उस खाता को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आपका अकाउंट जो है जितना का उसमें पेनाल्टी रहता है, नॉन मेंटेनेंस चार्ज जितना का रहता है, उतना बैंक क्या करती है उसको माइनस कर देती है। अब माइनस करने के बाद से आप जब कभी भी खाता में पैसा डालते हैं तो उसमें अपना जो पैसा माइनस में रहता है जितना उतना काट लेती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि जब अपना खाता चेक कराते हैं और खाता वो माइनस में रहता है तो सोचते हैं, उनके मन में ये डर रहता है कि भविष्य में अगर ये जो पैसा है आज 2,000 माइनस में है, 4,000 माइनस में है, दिन प्रतिदिन अगर माइनस में मेरा खाता चला गया तो क्या मेरे ऊपर आरबीआई अटैक कर सकती है, मेरे ऊपर जो है क्या बैंक का नोटिस आ सकता है। अकाउंट माइनस से रिगार्डिंग आपके मन में जितने भी सवाल हैं सभी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका जो खाता है, आपका खाता अपना मेंटेन करें या ना करें, आपका खाता जो है माइनस में नहीं जाने वाला है। सभी सॉल्यूशन इसमें बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों जब अपना खाता आप खुलवाए हैं, जनधन खाता नहीं बल्कि आपका सेविंग स्टैंडर्ड खाता है, तो उसमें आपको मेंटेन करना पड़ता है, और मेंटेन करना पड़ेगा तभी जा कर के आपका खाता जो है सुरक्षित रहेगा और चल सकता है, उसमें माइनस नहीं जाने वाला है। लेकिन सपोज दैट अगर आप उस खाता को भूल गए हैं, कुछ दिन तक यूज नहीं किए हैं, आपका खाता जो है माइनस में चला गया है, तो उसका सॉल्यूशन है और इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। सबसे पहले आपका खाता जो है अगर माइनस में चला गया है तो आपके मन से ये डाउट हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपके ऊपर नहीं आरबीआई अटैक करेगी और नहीं बैंक वाले अटैक करने वाले हैं, नहीं किसी प्रकार के आपके ऊपर नोटिस आने वाला है। क्योंकि बैंक का जो है आप कर्जा नहीं खाए हैं, बैंक को नॉन मेंटेनेंस चार्ज लादना था, नॉन मेंटेनेंस चार्ज आपके ऊपर लाद दिया, उससे आपको घबराना नहीं है। क्योंकि आपका जो अकाउंट माइनस में है तो उस खाता का जो अकाउंट माइनस में है उसके लिए आपसे जो है बैंक का स्टाफ नहीं मांगने में जाएगा। जिस प्रकार से होता है ना कि आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो आपके ऊपर नोटिस आता है, बैंक का एम्प्लॉय आता है आपसे पैसा मांगने, तो इस प्रकार से अपने मन में ये डाउट मत रखिएगा कि बैंक का एम्प्लॉय हमसे पैसा मांगने आएगा या आरबीआई का कोई स्टाफ हमसे पैसा मांगने आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आपका अकाउंट जो माइनस में है तो आपके ऊपर कोई नोटिस आए, किसी प्रकार का नोटिस नहीं आने वाला है। क्योंकि जो बैंक है वो नॉन मेंटेनेंस चार्ज कर दी है। आपका ये किसी भी प्रकार का लोन का पैसा नहीं है, तो लोन का पैसा रहता तो आपके ऊपर आती, नोटिस आती, लेकिन ये लोन का चार्ज नहीं है बल्कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज का है। तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज के लिए कोई भी नोटिस नहीं आता है, आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला है, और आपके पास कॉल भी नहीं आएगा कि आपका अकाउंट माइनस में चला गया है, इसको मेंटेन करिए, इस प्रकार से कॉल भी नहीं आएगा। यानी आपसे और बैंक से कुछ भी कॉलिंग का बात नहीं होगा। तो दोस्तों इसको जो है अगर सोचते हैं कि अगर 100, 200, 150, 250, 500 इस प्रकार से माइनस में है, यानी 500 तक का माइनस में है, तब तो उतना 500 रुपया का आप पे कर दीजिए। पे करने के बाद से
अगर सोचते हैं उस अकाउंट को चलाना तो चलाइए, अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो तुरंत क्या करिए, खाता का पासबुक, एटीएम, चेकबुक, जो चीज़ आपको मिला होगा, वेलकम किट मिला होगा, सभी चीज़ ले करके उस बैंक में जाइए, उस ब्रांच में जाइए और अपना खाता जो है एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, अपना खाता क्लोज करा लीजिए अगर नहीं चलाना है तो। लेकिन अगर माइनस में चला जाता है तो एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जो खाता अगर माइनस में चला गया है, उस खाता को अगर आप सोचते हैं कि हम बंद करा दें तो बिना उसमें नॉन मेंटेनेंस चार्ज जमा किए, जितना माइनस में गया है उतना बिना जमा किए आपका खाता जो है क्लोज नहीं होने वाला है। तो क्लोज कराने का एक और सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैंक में जाना है और बोलना है कि हमारा अकाउंट क्लोज करिए। बैंक वाले बोलेंगे कि जितना माइनस में है उतना पैसा आप जमा कर दीजिए, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप बोलिए कि उसको मेंटेन करिए, मेंटेन करके जीरो बैलेंस पर लाइए और मेरा खाता क्लोज करिए। अगर इस पे वो नहीं मानते हैं, लोग बैंक वाले नहीं मानते हैं, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है। आरबीआई का एक टोल फ्री नंबर होता है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आरबीआई के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद से अकाउंट नंबर बताना है और अकाउंट नंबर बताने के बाद से आपको बोलना है कि मेरा जो खाता है इतना का माइनस में चला गया है और उस खाता को हमको क्लोज कराना है। इस तरह से आप कस्टमर केयर से बताते हैं तो वो जो है मेल डायरेक्ट भेजेगी किसके पास, बैंक के पास। तो बैंक वाले जो होता है, जो बैलेंस आपका माइनस में चला गया है, तो माइनस में चला गया है तो उसको मेंटेन करेगी, मेंटेन करके तब जा करके आपका खाता जो है एप्लीकेशन के थ्रू क्लोज करेगी। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस आता है क्योंकि इसमें आरबीआई मेल करेगी बैंक के वालों के पास, बैंक वालों ने फिर अपने एचआर में मेल करेगा, उसके बाद से तब जा करके आपका अकाउंट जो है क्लोज होगा। दूसरा सॉल्यूशन है, अब इतना सोचते हैं कि मैं इतना दौड़ धूप क्यों करूं, अपना अकाउंट क्लोज कराने के लिए अपना पैसा क्यों खर्च करूं, तो उसका सॉल्यूशन जो है एक और है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि अगर कोई भी खाता जो है 2 साल तक आप यूज नहीं करते हैं तो वो खाता जो है इनएक्टिव में चला जाता है, यानी आपका खाता जो है इनएक्टिव हो जाता है। तो उस इनएक्टिव खाता को कोई यूज नहीं करता है, और वही खाता अगर 10 साल तक छोड़ देते हैं तो उसमें आपका बिल्कुल क्लोज टाइप पे हो जाएगा, यानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रहेगा। यानी आरबीआई क्या करता है, उसमें जितना पैसा रहेगा वो निकाल लेगी, या माइनस में रहेगा फिर भी आपका अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। 10 साल के बाद ये क्लोज हो जाता है, 2 साल के बाद इनएक्टिव में चला जाता है और 10 साल के बाद क्लोज हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, ये नहीं कि आप बैंक से लोन लिए हैं तो खाता में पैसा डाले हैं तो वो बैंक काट लेगी, इस प्रकार से भी नहीं होता है। खाता का रिलेशन अलग है और लोन का रिलेशन अलग है। तो ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं लेकिन अलग अलग हैं। इस साइड ये है, इस साइड ये है। आपको घबराना नहीं है, आप बिल्कुल जितना उपाय बताया हूँ उस प्रकार से अपना उपाय करके अपना अकाउंट क्लोज भी करा सकते हैं, या नहीं कराते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।